जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 20वां विश्राम है। बहुत प्यारा संवाद है। भरत जी चित्रकूट में पहुंच गए हैं। सुंदर संवाद है, सुने। आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी पढ़ें हमारे साथ। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। जो रोज सुनते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, भाई बहन सज्जन, आप सभी संतों से बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है। भाई अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें और चैनल का सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सुने आनंद लें। बाबा कहते हैं, आज भरत जी चित्रकूट में पहुंच गए हैं। मिलन का संवाद है, बहुत सुंदर संवाद है। पढ़ें, सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिया राम हरे राजा राम हरे ओ सिया राम हरे राम हरे। बाबा कहते हैं, आज भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को उठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वह स्नेह में मगन है, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धरकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। बाबा कहते हैं, केवट कहता है, नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी सेवक, सेनापति, मंत्री आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आके सुने। सील सेंधु सोनी गुर आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदमनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर मधुर दीन दयाला। बाबा कहते हैं, गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। और प्यारे कमेंट में आया है कि रामायण आप 4 बजे भेज दीजिए। बहुत अच्छा भैया, अब हम सुबह 4 बजे रामायण को भेज देंगे, अपलोड कर देंगे वीडियो को। सुने, बहुत अच्छा लगता है आप जब सुनते हैं। बाबा कहते हैं, गुरहि देखि सानु जय अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। बाबा कहते हैं, आज गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकी केवट कही नामु, कीन दूरी ते दंड प्रणामु। राम सखा ऋषि बर बस भेटा,
जनुमाही लूटत स्नेह समेटा। बाबा कहते हैं आज फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरि सहि फूला। यही समनि पट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। बाबा कहते हैं आज श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे कि जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और गुरु वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिया राम हरे राजा राम हरे, ओ सिया राम हरे राम हरे। जहि लखि लखनहु ते अधिक रामा, मिले मुदित मुनि सिया रामा। सो सीतापति भजन को रामा, प्रगट प्रताप प्रभाव सिया रामा। बाबा कहते हैं आज सब देवता बात करते हैं, आपस में कहते हैं कि जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है, भजन का प्रभाव है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिया राम हरे राजा राम हरे, ओ सिया राम हरे राम हरे। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाई रहा अभिलाखी, तेहि तेहि कै तसि तसि तु, तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी। आज बाबा कहते हैं दया के खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी और मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख देखते हुए उसी रुचि के अनुसार सानु जमीली पल महु सब काहो, किन दूरी दुख दारुण दाहो। यह बड़ी बात राम कै नाही, जिमि घट कोटिए कर बिछाही। बाबा कहते हैं उसकी रुचि के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। आज श्री रामचंद्र जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक ही साथ दिखती है। मिली केवटहि उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा।
देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेलिया बली में मारी। बाबा कहते हैं समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। आज श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई, पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। बाबा कहते हैं आज सबसे पहले श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी है, समझाया है। प्रभु ने माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है, सब विधाता की करनी का दोष है। ऐसे करके प्रभु ने माता को समझाया। माता कैकेयी बहुत दुखी हैं, अपने किए पर बहुत पछता रही हैं, बहुत रो रही हैं, लेकिन आज प्रभु ने उनको बड़े प्रेम और आदर से समझाया है कि आपका कोई दोष नहीं है, माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है, सब विधाता की करनी का दोष है, विधाता का दोष है। ऐसे करके प्रभु ने उनको सांत्वना दी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सिया राम हरे राजा राम हरे ओ सिया राम हरे राम हरे, भेटी रघुबर मातु सब रामा, करि प्रबोध परितोष सिया रामा, अम्ब ईर्ष्याधीन जगु रामा, काहू न देय दोष सिया रामा। बाबा कहते हैं फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। भगवान जो चाहते हैं वही करते हैं, दोष किसी का नहीं है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सिया राम हरे राजा राम हरे ओ सिया राम हरे राम हरे, गुरतीय पद माने दो भाई, सहित वे प्रतिय दे संग आई, गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि अशेष मोदित मृदुबानी। बाबा कहते हैं आज फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गुरु जी, उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वह सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। सब माताएं आज आशीर्वाद दे रही हैं। गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका, पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। बाबा कहते हैं तब दोनों भाई
पैर पकड़ पकड़ कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्री को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग बहुर लाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। तेहि अवसर कर हरस विषादो, किमि कवि कहे मोक जिमि साधो। बाबा कहते हैं आज बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम आंसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। बाबा कहते हैं जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। मिली जननी सानुज रघुराओ, गुरसन कहे ओ की धारिय पाओ। पुरजन पाई मुनि सनियोगो, जल थल ताकी ताकी उतरो लोगो। बाबा कहते हैं आज श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्या निवासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी सिया। राम हरे राजा राम हरे ओ सिया, राम हरे राम हरे। महिषुर मंत्री मातुर रामा, गने लोग लिए साथ सिया रामा। पावन आश्रम गमन किया रामा, भरत लखन रघुनाथ सिया रामा। आज बाबा कहते हैं ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी सिया। राम हरे राजा राम हरे ओ सिया, राम हरे राम हरे। अब आज प्रभु आश्रम को चले हैं। गुरुजी माताओं को लेकर, भाइयों को लेकर अपने आश्रम को चले हैं। बहुत प्यारा संवाद। आगे का संवाद कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।